प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से एक नया बातें सुनेंगे। तो मैंने जब मेरे वीडियो शुरू किया था तब से मैंने आप लोगों को बोल चुका हूं कि भविष्य मालिका से 1000 मालिका पंक्ति आप लोगों को सुनाऊंगा। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है, उसका नंबरिंग किया है, लेकिन उसके बाद मैंने नंबरिंग नहीं किया है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो भी सुनाता हूँ और सुना रहा हूँ, ये सब वही 1000 पॉइंट में ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। पढ़ी था सत्य आसी साढ़ी जे पाइब, एथिर संदेश केही जानी न पारिब। एक मैसेज है भविष्य मालिका शास्त्रों से सारा भक्त कुल को और सारा सज्जनों को, साधु संतों को, समग्र विश्ववासी को कि हमारे ये जो कलियुग चल रहा है, इस कलियुग के समय में हम लोग भारतवर्ष में समय अतिबाहित कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं, और सारा विश्व में विश्ववासी जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो समय है ये कलियुग का समय है। लेकिन यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में संकेत दिया गया है और एक मैसेज दिया गया है कि कलियुग रहा होगा धरती धाम पर। कलियुग के बीच में ही सत्ययुग आएगा, सत्ययुग साढ़ी पाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। साढ़ी पाएगा का मतलब यह है कि सत्ययुग धरती धाम पर आकर अपना स्थान लेगा और यहाँ पर संस्थापित होगा। इसीलिए कलियुग रहकर भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने सत्ययुग को साढ़ी देंगे और उसको यहाँ पर स्थान देंगे। सत्ययुग महागुप्त में यहाँ पर कलियुग में धरती धाम पर रहा होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए हम लोग नहीं जान पाएंगे कि ये कलियुग है या सत्ययुग है। कलियुग के समय में ही सत्ययुग का अनुप्रवेश होगा धरती धाम पर। सत्ययुग महागुप्त में आकर कलियुग में रहा होगा धरती धाम पर, और धीरे धीरे कलियुग का समाप्त होगा और भगवान जब प्रकट होंगे, कलियुग संपूर्ण रूप में समाप्त होकर धरती धाम पर सत्ययुग का विस्तार होगा और सत्ययुग महाप्रतिष्ठा होगा और महासंस्थापित होगा धरती धाम पर। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका में बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो कलियुग कब समाप्त होगा, कलियुग समाप्त होने का समय सीमा क्या है, भगवान की लीलाखला कब आरंभ होगा, भविष्य मालिका शास्त्रों के अनुसार 2000 मसीहा के बाद ही भगवान कल्कि का लीलाखला धराधाम में धीरे धीरे आरंभ ही होगा। और ऐसा आरंभ होगा कि हमारे भारतवासी इसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएंगे। ये प्रस्तुति और ये महाप्रस्तुति पर भगवान स्वयं महागुप्त में धराधाम में एक महापुरुष को लेकर करेंगे। इस समय सीमा में वो महापुरुष जो है यहाँ पर धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में ही अपना भक्ति प्रेम साधना पर ही बनेंगे और गठन होंगे। इसके बाद भगवान स्वयं उनको बनाएंगे। यहाँ पर महाविज्ञान पद्धति में वो महापुरुष प्रस्तुत होंगे और बना जाएंगे स्वयं भगवान की द्वारा, और उसके बाद ही स्वयं भगवान अजनी संभूत प्रक्रिया में अपना शून्य अंग को प्रवेश करके वो महापुरुष के अंग में ही आएंगे। ये भविष्य मालिका की गहन गोपन बातें हैं। तो कलियुग रहा होगा, कलियुग के बीच में और कलियुग के अंदर में ही सत्ययुग का निर्माण होगा। वो महापुरुष और स्वयं भगवान दोनों मिलकर यहाँ पर कलियुग में ही सत्ययुग को गढ़ेंगे और सत्ययुग को यहाँ पर स्थापन करेंगे। इसलिए वो यहाँ पर रहकर महागुप्त में अपना महाप्रस्तुति पर्व करते होंगे। हम लोग इसके बारे में अनजान होंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।